हेलो एंड वेलकम टू आवर एक्सेल कोर्स। मेरा नाम अंकुश है और मैं आपको एक्सेल के एक एक्साइटिंग जर्नी पे लेके जाने वाला हूँ। इस कोर्स में आप एक्सेल के बिगिनर से लेके प्रो लेवल तक सब कुछ सीखेंगे और वो भी स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले बात करते हैं एक्सेल है क्या। एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का एक ऐसा पावरफुल टूल है जिसमें आप डेटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं और अपनी कैलकुलेशंस को ऑटोमेट कर सकते हैं। यानी कि एक्सेल आपके डेटा को सिंपल और इफेक्टिव तरीके से मैनेज करने का एक बेस्ट टूल है। एक्सेल का यूज हर फील्ड में होता है, चाहे वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो या पर्सनल फाइनेंसेस। अगर आपको अपने बिजनेस के रिपोर्ट्स बनाने हैं या अपने डेली बेसिस के खर्चे ट्रैक करने हैं तो एक्सेल में आप आसानी से कर सकते हैं। इस कोर्स में हम 35 दिन तक एक्सेल के डिफरेंट एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। हर दिन एक नया टॉपिक पे फोकस होगा जिसमें बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सब कुछ आपको सिखाया जाएगा। हम शुरू करेंगे बेसिक से, जैसे एक्सेल का इंटरफेस, डेटा एंट्री एंड फॉर्मेटिंग। फिर हम देखेंगे फॉर्मूलाज, चार्ट्स, पाइवट टेबल्स एंड इवन मैक्रोज का यूज कैसे किया जाता है। आपको हर वीक नई स्किल सीखने को मिलेगी जो आपको एक्सेल नॉलेज को स्टेप बाय स्टेप एडवांस करेगी। और जो लोग एडवांस के लिए वेट कर रहे हैं, डोंट वरी, हम वहां भी पहुंचेंगे। अब चलिए थोड़ा एक्सेल के इंटरफेस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, इसे रिबन बोलते हैं। यहाँ आपको सारे टूल्स और ऑप्शन मिलते हैं जो आपको अपने डेटा के साथ काम करने में हेल्प करेंगे। जैसे कि होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब, फॉर्मूलाज टैब, फाइल टैब। ये अलग अलग टैब्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं होम टैब के बारे में। होम टैब के अंदर ये क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, एडिटिंग, ये आपको बॉक्सेस मिल जाएंगे। इसके अंदर बेसिकली आप जो होम जो ये दे रखा है, जो भी आप डेटा डालते हैं उसका, जैसे फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल, उसका बोल्ड, इटैलिक, उसका देखने का तरीका, उनकी अलाइनमेंट, सेंटर, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाइड अलाइनमेंट, फॉन्ट का कलर, उसके बाद जो आपने फॉर्मेट करा है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स लग जाएंगी। अगर आपने कोई डेटा बना दिया और बीच में आपको कोई रो इंसर्ट करनी है या बीच में कोई कॉलम इंसर्ट करना है, आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इंसर्ट शीट रोज, इंसर्ट शीट कॉलम्स, कोई भी एक सेल भी इंसर्ट कर सकते हैं आप। ये थोड़े बहुत एडिटिंग टूल्स हो जाएंगे। ये एड इन्स आ जाते हैं, ये थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं इंसर्ट टैब की। इंसर्ट टैब में आप टेबल्स इंसर्ट कर सकते हैं, इलस्ट्रेशंस इंसर्ट कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस जैसे कि पिक्चर्स, आपके डिवाइस की पिक्चर्स, स्टॉक इमेजेस एंड कुछ ऑनलाइन से पिक्चर उठा सकते हो। 3D मॉडल्स हो गए, शेप्स हो गई। फिर चार्ट्स आ जाते हैं, अलग अलग चार्ट्स होते हैं, जैसे कि बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट्स हो गया, पाई चार्ट्स हो गए, अलग अलग चार्ट्स हो जाते हैं। फिल्टर्स, लिंक्स, आप हाइपर लिंक्स ऐड कर सकते हो या फिर किसी भी इंटरनल फाइल का लिंक ऐड कर सकते हो जो आपके सिस्टम पे अवेलेबल है। टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, मैथमेटिक इक्वेशन ऐड कर सकते हैं। ये इक्वेशन के सिंबल्स हो गए। फ्रैक्शंस ऐड हो सकती है। ये इंटीग्रल कैलकुलस जो होती हैं ये ऐड हो सकते हैं। अलग अलग तरीके हैं। फिर पेज लेआउट में जो हमारा ये पेज है, जैसे इक्वेशन आ गई यहाँ पे, डिलीट कर देते हैं इसको। पेज लेआउट के अंदर आपके थीम्स, कलर्स, मार्जिन आप सेट कर सकते हो। ओरिएंटेशन आपको लैंडस्केप रखना है, पोर्ट्रेट रखना है। पेज के साइजेस, आप जब प्रिंट करेंगे तो प्रिंट में कौन सा एरिया आना चाहिए, मतलब अलग अलग चीज़ें हैं। ये सारा पेज का लेआउट है। फॉर्मूला टैब्स हो गए, डेटा टैब्स हो गए। डेटा के अंदर सबसे बेसिक जो यूज़ होता है, जैसे डुप्लीकेट्स अगर रिमूव करना है आपको किसी भी फाइल से, डेटा वैलिडेट करना है, फ्लैश फिल करना है, ग्रुप को मर्ज करना है, ग्रुप करना है, ये सब हो जाते हैं। ये तो हो गया आपका बेसिक बिल्कुल। अब नीचे आते हैं। ये नीचे शीट वन लिखा हुआ दिख रहा है आपको, ये शीट वन है क्या? ये ऊपर बुक वन है। ये एक वर्कबुक होती है एक्सेल की, जब हम ऑन करते हैं वर्कबुक के अंदर मल्टीपल वर्कशीट्स ऐड हो सकती हैं। डिफॉल्ट वर्कबुक का नाम बुक वन, बुक टू ऐसे रहता है। एंड वर्कबुक के अंदर शीट का डिफॉल्ट नाम शीट वन, शीट टू, शीट थ्री ऐसे रहता है। इसको आप रीनेम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने बजट बनाया, बजट आपने मंथली बना रहे हो, तो यहाँ पे आप सबसे पहले जनवरी मंथ ले सकते हो। उसके बाद जनवरी मंथ के बाद आप कोई भी मंथ, जैसे फरवरी ले लिया, नेक्स्ट कुछ भी ले लिया, आपने मार्च का ले लिया। ये शीट के इस तरीके से आप नाम चेंज कर सकते हो। सेव करते टाइम, इस पूरी वर्कबुक को सेव करते टाइम आप बुक का नाम भी सेव कर सकते हो, अलग से अपना रीनेम कर सकते हो। ये तो हो गया कि थोड़ा बहुत इसका इंटरफेस। अब दिमाग में सवाल ये उठता है कि एक्सेल ज़रूरी क्यों है, एक्सेल लोग सीखना क्यों चाहते हैं। अगर आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं या अपने डेटा को एक्यूरेटली मैनेज करना चाहते हैं तो अपने डिसीजन या फिर अपने जो आपके डिसीजंस हैं
उनको डेटा ड्रिवन बनाना चाहते हैं, तो एक्सेल आपके लिए परफेक्ट टूल है। जैसे मान लीजिए आपको वही जो मैंने आपको पहले बताया कि मंथली एक्सपेंसेस को ट्रैक करना है, एक्सेल में आप इजीली एक बजट ट्रैकर बना सकते हो। थीम भी दे रखी होती है इसमें, टेम्पलेट्स भी दे रखे होते हैं, या फिर अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, आप एक बजट ट्रैकर बना सकते हो जिसमें आप अपने एक्सपेंसेस ट्रैक कर लो और पता लगा लो कि कहाँ पे आप खर्चा रोक सकते हैं, कहाँ पे आप सेव कर सकते हैं, इजीली आप पता लगा सकते हैं। अब रही बात इस कोर्स ड्यूरेशन की, तो इस कोर्स के एंड तक आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनेंगे। आपको एक्सेल के हर फीचर का यूज करना आ जाएगा, चाहे वो सिंपल डेटा एंट्री हो या कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस। आप अपने डेटा को विजुअलाइज करना सीख जाएंगे, डैशबोर्ड बनाना सीख जाएंगे, या फिर अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए मैक्रोज का यूज करना भी सीख जाएंगे। हर लेसन के साथ आप एक स्टेप आगे बढ़ेंगे और एक्सेल को और अच्छे से समझने लगेंगे। तो तैयार हो जाए अपने इस एक्सेल की जर्नी के लिए। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे नए लेसन्स का नोटिफिकेशन मिल पाए। टिल देन, हैप्पी लर्निंग।